सुनने के बाद आप अपने आप को वकील सा महसूस करेंगे। और अगर आपने मेरी तमाम वीडियोस देख ली और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो आपके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजों की फीलिंग्स आना शुरू हो जाएंगी। तो चले चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है कि सिविल कोर्ट के अंदर केस मतलब दावा सूट किन मराहल से गुजरता हुआ फैसले तक जाता है। मसलन आपने कोई केस दावा दायर करना है, दावा दायर करने के बाद क्या होगा, मुखालिफ पार्टी को समन कब होंगे, जवाब दावा कब होगा, गवाह कब बुलाए जाएंगे, इनकी शहादतें कब रिकॉर्ड की जाती है, गवाहों पर जिरा कब होती है और केस का फैसला कब होता है। आज की वीडियो में ये सारी तफसील मैं आपको बताऊंगा। सिविल दावाजात की अमूमन 17 स्टेजेस होती है, मतलब 17 मराहल होते हैं, इनसे दावा गुजर कर फैसले तक जाता है। आज के टॉपिक में मैं आपको चंद डे के बारे में डिटेल से बताता हूँ। तो चले शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेप से। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट मतलब केस दायर करना, दावा दायर करना। इस बंदे ने केस करना है, सबसे पहले उस दावा लिखने के लिए पेजेस देने हैं। इन पेजेस पर आप अपने हाथ से भी दावा लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, मतलब खुद से दावा नहीं लिख सकते, तो जो कचहरी में कंप्यूटर लेकर बैठे होते हैं, स्टेनोग्राफर वगैरह, आपने उनसे लिखवा लेना है कि आपका मसला क्या है, आपके कौन से हक की तलफी हुई है और कौन आपकी हक तलफी कर रहा है। ये सारा कुछ आपने उन पेपर्स पर लिखना है। सीनियर सिविल जज साहब को सबसे ऊपर आपने लिखना है बाखिदमत जनाब सीनियर सिविल जज साहब। उसके नीचे अपना मुकम्मल नाम और पता लिखना है। उसके बाद मुखालिफ फरीक जिसके खिलाफ आप केस कर रहे हैं, उसका मुकम्मल नाम और पता लिखना है, मतलब बेनाम फलां फलां फलां। मुद्दई और मुद्दा अलैह की मुकम्मल तफसील लिखनी है। उसके बाद नीचे अपना सारा मसला बयान करना है। मेरे साथ उसने ऐसा किया, वैसा किया वगैरह वगैरह। बूथ के लिए उसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। उस जरूरी कागजात लगाकर उसे फाइल में रखना है, जिसको वकीलों की जुबान में लिफाफा कहते हैं। आपने फाइल मुकम्मल कर जज साहब के पास जमा करानी है। अगर आप ये सारा कुछ खुद नहीं कर सकते तो किसी अच्छे वकील से मदद ले लें। वो आपसे फीस लेकर यही काम खुद कर लेगा। इस सारे अमल को कहते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, मतलब दावे का दायर करना, जो सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डर 467 के तहत दायर किया जाता है। जब ये दावा जज साहब को पेश किया जाता है, जज साहब दावा देखने के बाद कहते हैं आप प्लीज कल तशरीफ लाइए। ये कहते हैं पहली पेशी। आप कहते हैं सेकंड स्टेज की तरफ, इशू ऑफ समन एंड नोटिस। जज साहब कहते हैं जिस बंदे के खिलाफ ये केस दायर किया गया है उसको भी अदालत में बुला लें ताकि उसकी भी बात सुनी जाए। उसको सम्मन भेजें, उसको नोटिस भेजें। इस सारे प्रोसेस को कहते हैं इशू ऑफ सम्मन। अगर बंदा अदालती अहलकार के सम्मन देने पर भी ना आए तो फिर पोस्ट ऑफिस के जरिए नोटिस भेजा जाता है, कोरियर के जरिए सम्मन भेजा जाता है। अगर बंदा फिर भी अदालत में पेश ना हो तो अखबार में इश्तिहार दिया जाता है। अगर बंदा फिर भी अदालत में पेश ना हो तो उसके घर के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया जाता है। अदालत की पूरी कोशिश होती है बंदे को इत्तला मिल जाए ताकि वो भी अदालत में पेश होकर अपना बयान दे सके और जज साहब दोनों पार्टियों को सुनकर फैसला कर सके। थर्ड स्टेज फाइलिंग ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट, मतलब जवाबी दावा जमा करवाना। मुद्दा लैबी
जवाबी दावा खुद लिख सकती है। वकील हजरात तो कचहरी में बैठे ही हैं आपके पैसों के इंतजार में। आप उनके पास जाएं, वो आपका जवाबी दावा जमा करवा देंगे। जब मुद्दा अला पार्टी अदालत में हाजिर हो जाए, उसके 30 दिन के अंदर अंदर जवाबी दावा दायर करना होता है। लेकिन सिविल कोर्ट में वकील हजरात 30 दिन को 300 दिनों तक लंबा कर देते हैं, मुख्तलिफ बहाने बनाकर। जब जवाबी दावा दायर हो जाता है, उसके बाद आती है स्टेज फ्रेमिंग ऑफ इशू, मतलब जज साहब दावे को और जवाबी दावे को अपने सामने रखते हैं और देखते हैं दोनों में कॉमन चीजें कौन कौन सी हैं और एक दूसरे से मुतदाद चीजें कौन कौन सी हैं। और जज साहब इनको एक पेपर पर लिख देते हैं जिसको इशू ऑफ फ्रेमिंग कहते हैं। बाज वकील हजरात इशू ऑफ फ्रेमिंग के चक्कर में सादालो अवाम से बड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं। इसके बाद स्टेज आती है लिस्ट ऑफ विटनेस। जज साहब दोनों पार्टियों को कहते हैं अपने अपने गवाहों की लिस्टें दे जो आपके पास सबूत है, डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में या बंदूक की शक्ल में। 3 दिन के अंदर अंदर आप अदालत में वो लिस्ट जमा करवाएं। ये फला मेरा गवाह है। अगली स्टेज है एग्जामिन चीफ। लिस्ट पेश करने के बाद सबसे पहले मुद्दई पार्टी के गवाह अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हैं कि मैंने ऐसा देखा वैसा देखा, ये जगह तो मियां साहब की है, मियां साहब पिछले 40 साल से इधर अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, मुखालिफ पार्टी झूठ बोल रही है वगैरह वगैरह। अगली स्टेज है क्रॉस एग्जामिनेशन, मतलब मुखालिफ पार्टी का वकील गवाहों के दिए गए बयान की रोशनी में गवाहों से सवाल करता है, उनको इधर उधर के सवालों में उलझाता है, उनको ज़हनी तौर पर कंफ्यूज करता है, अपनी बातों से अच्छी तरह उनको झंझोड़ता है, उनको झूठा साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाता है, इनकी क्रेडिबिलिटी चेक करता है। अगर मुद्दई और गवाहों की बातें आपस में ना मिलती हो, मतलब एक गवाह कहे हम सब ने मिलकर उस वक्त चावल खाए थे, दूसरा गवाह ये कहते हमने तो कुछ भी नहीं खाया था, तो मुद्दई कह दे हमने सिर्फ चाय पी थी। जब साहब के बयान आपस में ना मिले तो वकील दावे को झूठा साबित कर देता है और जज साहब से उसे खारिज करने की इस्तदा कर देता है। इसके बाद आती है स्टेज आर्गुमेंट, मतलब फाइनल बहस। ये दावे की सेकंड लास्ट स्टेज है। इसके बाद फैसला होना होता है। सारे सबूतों और गवाहों की शहादतें अदालत में रिकॉर्ड करवाने के बाद जज साहब दोनों पार्टियों को कहते हैं या दोनों वकीलों को कहते हैं अगली पेशी पर फला तारीख को बहस के लिए हाजिर हूँ। फिर दोनों वकील पूरी तैयारी के साथ अदालत में बहस के लिए पेश होते हैं। सबूतों और गवाहों की रोशनी में भरपूर बहस करते हैं, एक दूसरे की बातों को जड़े बहस लाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि जज साहब को बताया जाए कि मुखालिफ